अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। क्या बीजेपी का मिशन 100 सक्सेसफुल हो गया है या फिर उसमें कोई पेच फंस गया है? मतदान के दिन राहुल गांधी ममता बनर्जी पर क्यों बरसने लगे? बंगाल में बीजेपी की मजबूती के लिए ममता को क्यों कसूरवार बताने लगे? वेस्ट बंगाल विधानसभा के पहले फेज में जो 152 सीटों पर वोट डाले गए, बीजेपी का दावा है कि वो 100 सीटें जीत रही है। पिछली बार महज 59 सीटों पर बीजेपी परचम लहरा पाई थी, जबकि 92 सीटों पर जीतकर टीएमसी सरकार बना ले गई थी। मगर इस दफा बीजेपी का दावा है कि वो अपने दाव में कामयाब हो गई है। क्या वाकई बंगाल बदलाव की तरफ है? वैसे बदलाव दिखा भी पहले चरण की वोटिंग में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला है। एसआईआर के बाद हुई फर्स्ट फेज वोटिंग में 91.8% लोगों ने वोट किया, 91.8%। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एसआईआर के बाद मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज सीट, जहां सबसे ज्यादा डिलीट बटन दबा, वहां 95% से भी ज्यादा वोटर टर्नआउट देखा गया। सत्तारूढ़ ममता की पार्टी टीएमसी का दावा है कि एसआईआर में चुनाव आयोग के लाखों वोटर्स डिलीट कर देने के बावजूद बंगाल की जनता ने बीजेपी का खेल खत्म कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह का बम्पर वोटिंग पर कहना है कि टीएमसी के करप्शन और गुंडागर्दी का सूरज डूब चुका है। यानी आंकड़ों को देख दोनों, चाहे ममता हो या मोदी खेमा, गदगद है। पर यह भूलना नहीं चाहिए कि पिछली बार भी दावे ऐसे ही किए गए थे। अमित शाह 200 पार के नारे से बंगाल नापने निकले थे, लेकिन ममता बनर्जी 2/3 बहुमत से सरकार बना ले गई थी। आज भी रूरल इलाके में और प्रेसिडेंसी में खास तौर से ममता की मजबूती बरकरार है। तो क्या बंगाल के पहले चरण में बीजेपी मिशन 100 पूरा कर पाएगी या ममता फिर खेला होवे वाली कहानी बदल देगी?